और मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, बिल्कुल कंजूसी ना करें। इस जो सेशंस आप देख रहे हैं उस पे जरूर कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और ये आप लोग नहीं समझ सकते। ये एक एक सेशन ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ऋषिकेश में क्या मिरेकल है ये आपको इन्हीं सेशंस द्वारा पता चलेगा। तो थैंक यू सो मेरे मच प्यारे मुझे दोस्तों, अपॉर्चुनिटी देने के लिए। नहीं, आप जैसे डिवाइन सोल्स हमारे चैनल से जुड़े रहें, ये मैं नहीं चाहती हूँ, ये शायद पितामह और बाबा जी चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझसे ये कार्यक्रम करवाया है कि मतलब, और ये चैनल खड़ा करने के पीछे भी उन्हीं का हाथ है, महाअवतार बाबा जी और पितामह का। क्योंकि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ उन्हीं के सहारे। मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं आता था। ये सब टेक्निकल नॉलेज उन्होंने ही मुझे करवाया है, मेरे हाथों में उन्होंने ही जैसे जादू दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे यूनिवर्सल फ्रेग्रेंस ओम श्री में। तो आज हमारे साथ जुड़ी है नागपुर की ग्रेट पिरामिड मास्टर। इनका क्या वर्णन करूं, बहुत ही डिवाइन सोल है मनीषा जी, और ये हमारे साथ नागपुर से जुड़ी हैं मनीषा दड़वे जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इनसे बात करेंगे ऋषिकेश के एक्सपीरियंस के बारे में, और जो ये बताना चाहे पीएमसी के बारे में या ध्यान के बारे में, आज इनके विचारों से हम कनेक्ट होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। बहुत स्वागत है मनीषा जी आपका। थैंक यू। धन्यवाद मैम। आत्मवंदन, नमन टू पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, दीप्ति माँ, जिनकी वजह से आज मुझे शेयर करने का मौका मिला है। मैं खुद को एक्सप्रेस करने जा रही हूँ। तहे दिल से आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम जी। जाना है ऋषिकेश, मुझे जाना है, और नागपुर इतना दूर और ऋषिकेश यहाँ, तो कैसे आपके दिल में आया कि मुझे ऋषिकेश जाना है, और आपके साथ कौन कौन आए थे और उनको भी आपको लेके चलना है, इसके बारे में आपको कैसे विचार आए? एक्चुअली मैम दो रीजन है ऋषिकेश जाने की, जो प्रेरणा के बारे में आपने बात कही है। जैसे कि पितामह ने बोला है कि हम सिंगल इंडिविजुअली ध्यान करते हैं, जो ऊर्जा हम लोग लेते हैं उससे कई गुना ऊर्जा जब हम समूह में ध्यान करते हैं, ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ जब हम ध्यान करते हैं, तो वो ऊर्जा को हम ले पाते हैं, कई गुना कई मात्रा में कंसीव कर पाते हैं उस ऊर्जा को। ये तो बात हुई इंडिविजुअल लेवल पे कि मैं खुद वो ऊर्जा लूं, अपनी चेतना का विस्तार करूं, अपना प्रोग्रेस करूं स्पिरिचुअली। साथ ही साथ हम जो ब्रह्मांड की ऊर्जा ग्रुप में ध्यान करके खींच लाते हैं इस पृथ्वी पर, इस धरती माँ पर, तो जो ह्यूमैनिटी की ग्रोथ होती है, लव एंड पीस को हम स्प्रेड कर पाते हैं। इतने बड़े यज्ञ को पितामह ने शुरू किया है, तो छोटा सा मेरा चीटी जी सा कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों ना मैं दे पाऊं। मैं घर में बैठ के किचन में खुद को सीमित ना रखते हुए इस धरती माता के लिए यदि मैं कुछ कर पा सकती हूँ, तो जाने में मुझे क्या हर्ज है। और दूसरी बात जो है, वो तो ऋषिकेश नाम से ही ऋषि है, देवभूमि है। वहां जाने के लिए कौन ध्यानी नहीं उत्साहित होगा, कौन प्रेरित नहीं होगा। तो ये दो चीजें मुझे वहां खींच लाई। फिर हुआ क्या कि हम, जैसे आप भी जानते हैं, हम 3 सिस्टर्स है, तीनों कहीं भी ध्यान के सेशन में साथ में ही जाते हैं। कोई वर्क प्लेस हो, कुछ भी हो, हम एक साथ ही काम करते हैं। तो कुछ वजह से प्रेरणा और सीमा का नहीं जम पा रहा था। तो इतनी दूर का डिस्टेंस है, हम कैसे मैं अकेली जा पाऊंगी करके ये द्विधा मनस्थिति में थी। छुट्टी की तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे विश्वास था कि यदि मैं जाना चाहती हूँ तो यूनिवर्स ऐसा कुछ प्लान करेगा कि मेरी छुट्टी की अरेंजमेंट अपने आप ही हो जाएगी। फिर मन में ऐसे 2-3 दिन चलता रहा। फिर हस्बैंड जो कि ध्यान में नहीं है, वो नाम जप में है, तो मैंने मेरे मन की इच्छा व्यक्त की कि मुझे इस तरह से थोड़ा सहयोग देना है। जो पितामह ने यज्ञ शुरू किया है उसमें मुझे भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देना है। तो मिस्टर ने एक ही कंडीशन बोली, हाँ मैं आने के लिए तैयार हूँ, बट मैं ध्यान नहीं करूंगा। मैं कहीं भी मंदिर घूमूंगा या रूम में रहूंगा, पर मुझे वहां इंसिस्ट मत करना। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरे साथ तो चलो। तो वो रेडी हो गए और हमारा प्लान बन गया। और यूनिवर्स की देखो क्या इच्छा होती है, मेरे पीछे पीछे मेरी सिस्टर सीमा, दूसरी सिस्टर प्रेरणा, उन सब की तैयारी हो गई।
जो कि सीमा है, सीमा को एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती, बट यूनियर्स का बहुत बड़ा प्लान था। उसने उसकी एचएम से बात की, मुझे ऐसे ऐसे ध्यान कुंभ में जाना है। एचएम ने बोला कि तुम बहुत बड़े कार्य के लिए जा रही हो, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ। ऐसे करते करते उसको 6 दिन की छुट्टी मिली। प्रेरणा को भी कुछ दिक्कतें थी, घर की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी, वो भी सॉल्व हो गई। और ऐसे करके हम 5 लोग ऋषिकेश के लिए निकल चले। ऐसा वाह, हमारा जर्नी रहा। बहुत ही सुंदर जर्नी है आपकी। ये बहुत ही जबरदस्त आपका एक्सपीरियंस सुन के बाकी लोगों को भी मोटिवेशन जरूर मिलेगी कि क्योंकि हम जो लेने जा रहे हैं यूनिवर्स का प्रसाद, तो हम क्यों ना अपने प्रियजनों को भी साथ लेकर जाएं और उनको भी ये मौका दे। तो ये आपका बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है। इसके लिए बहुत आपको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप जैसे लोग इस यूनिवर्स में होने चाहिए। थैंक यू। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछूंगी कि ध्यान कुंभ में भाग लेने का आपका वैसे क्या उद्देश्य से आप गए थे? ये तो आपने बताया कि मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना था, पर मतलब आपको क्या किस तरह से आपको वहां जाकर आपको क्या लगा? एक जस्ट सिंपल थॉट कि मुझे वहां जाने से मुझे क्या फायदा मिलेगा, आपके ध्यान में प्रोग्रेस होगा, या फिर आपको जो मतलब इसके बारे में कहना है आप कह सकते हैं। तो जैसे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे मेरे मन में, हम्म। जो मैं 2 साल पहले ध्यान में आई हूँ। मैं उन क्वेश्चंस का आंसर चाहती थी। हम्म। कभी भी मैं ध्यान में बैठती थी तो खुद के साथ जुड़ के मैं उन क्वेश्चंस का आंसर लेना चाहती थी। बट वो मिलता था मुझे, बट मेरा जो कॉन्शियस माइंड है उनको रियलाइज नहीं कर पाता था, उसको आकलन नहीं कर सकता था। वो मुझे पता था, कॉन्शियस माइंड को भी पता था और सबकॉन्शियस को तो पता होता ही है। तो मुझे लगा कि शायद मैं ऋषिकेश में जाऊं तो मेरे सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। यूनिवर्स की तरफ से मुझे कॉलिंग भी आ रही थी कि तुम वहां जाओ, तुम्हारा कुछ ना कुछ मार्ग खुलने वाला है। तो जो हमने जागो जोगी जागो ध्यानी का जो वर्कशॉप किया था, तो आपको भी याद होगा, दीप्ति माँ ने बोला था डिवाइन फ्रीडम में आ जाओ सब लोग, जो भी पीएसएसएम के मास्टर्स है उनको डिवाइन फ्रीडम में आना है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे क्लिक कर रहा था कि डिवाइन फ्रीडम क्या है। और सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल पे भी मुझे समझ में आ रहा था कि मैंने खुद को एक लिमिट में बांध के रखा है। यूनिवर्स से मुझे कॉलिंग आ रही थी कि तुम्हारा जो जीवन का पर्पज है, उद्देश्य है, ये जो ऑफिस में जाना, काम करना, किचन में आना और काम करना, ये तुम्हारे लाइफ का पर्पज नहीं है। ये 2 साल पहले तो मैं ध्यान में आई, तब से मुझे और ज्यादा वो चुभने लगी वो बातें कि मैं क्या कर रही हूँ, इस धरती पे मैं आई क्यों हूँ और क्या कर रही हूँ। इन सब क्वेश्चंस के आंसर मुझे लेना था। तो शायद मुझे पितामह का तो यज्ञ के बारे में कंट्रीब्यूशन का तो था ही था कि एक पिरामिड मास्टर होने के नाते मेरे गुरु ने जो यज्ञ का स्टार्ट किया है, शुरुआत की है, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन जरूर होना चाहिए। उसी फॉर्म में मैं उनको गुरु दक्षिणा दे सकूंगी। मेरी तो कोई लायक ही नहीं है कि सर को मैं गुरु दक्षिणा दे पाऊं, बट उन्होंने जो मार्ग दिखाया उसके ऊपर चलना भी मेरा एक कर्तव्य है, मेरा फर्ज है। ये एक बात तो मेन बात थी। दूसरी थी मेरे क्वेश्चंस के आंसर। और एक थर्ड पॉइंट था डिवाइन फ्रीडम क्या है। वो दीप्ति माँ ने तो हम सबको एक्सप्लेन भी किया है, उसको जाना भी है, पर डिवाइन फ्रीडम को जीते कैसे है, उसको अपने जीवन में उतारा कैसे जा सकता है, ये सीखने के लिए मुझे ऋषिकेश जाने का मौका मिला। ये बात वहां से आने के बाद मुझे समझ में आई, जो कि सुप्तावस्था में अंदर थी। तो डिवाइन फ्रीडम क्या होता है वो ऋषिकेश से आने के बाद मुझे पता चला, और वो जो पोर्टल्स थे डिवाइन फ्रीडम के, वहां से आने के बाद मेरे खुले। यही मैं कहना चाहती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है आपका। और जैसे हम कहीं जाते हैं, ध्यान हम तो खुद करते हैं या कोई ग्रुप में करते हैं, पर ऋषिकेश में इतने सारे लोग, इतनी सारी डिवाइन एनर्जीज के साथ में हम लोगों ने वहां कुंभ किसको कहा जाता है, जहां पे बहुत सारे लोग जमा होते हैं, बहुत डिवाइन एनर्जी, साधु संत लोग ऐसे जमा होते हैं। तो वहां का तो ऑरा मतलब अवर्णनीय है, मतलब उसको वर्णन ही नहीं किया जा सकता। पर वहां का जो वातावरण गंगा जी के सानिध्य में, और वहां का कुंभ का ऑरा, गंगा माँ की गोद में आपने क्या क्या एक एक एक्सपीरियंस किया, एक एक चीजें
उसको आप थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं? यस, जरूर जरूर कहना चाहूंगी। गंगा माता के बारे में तो नो वर्ड्स टू से, नो वर्ड्स टू से। शी इज अ सिंबल ऑफ लव, सिस्टरहुड, मदरहुड, सब कुछ अपने आप में समाये हुए है गंगा माता। और हम सब को ध्यानियों को वो खींचती है अपनी तरफ। जैसे हम लोग 15th इवनिंग को वहां पहुंचे, तो अपना 16th को स्टार्ट होने वाला था ध्यान महाकुंभ। 16th मॉर्निंग को हम 4 लोग, हस्बैंड तो उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया था मैं बिल्कुल ध्यान करूंगा नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो हम 3 सिस्टर्स और सीमा के हस्बैंड, मेरी सिस्टर छोटी वाली, उनके हस्बैंड, हम सुबह ही लगभग 5:30 बजे निकल चुके थे कि गंगा के तट पे हम लोग ध्यान करते हैं करके। और हम गंगा के किनारे ऐसे ही बैठ गए, डिवाइन मदर को नमस्कार किया, चारों लोग हम लोग ध्यान में बैठ गए। इतनी सुंदर एनर्जी थी, मैं शब्दों में वर्णन कर पाना मुश्किल है। माता का ऑरा, ऋषियों की मुनि का ऑरा, जैसे लग रहा था मैं स्वर्ग में आ चुकी हूँ। यही मेरा घर है, यही मेरा घर है, ये मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा था। और शायद पितामह ने सभी धानियों को अपने घर में 1 साल में एक बार बुलाने के लिए ये प्रोविजन किया है, ये मुझे पता चल रहा था। जब मैं ध्यान में बैठी, मैं अपना विजन वहां का एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, जो विजन मुझे दिखा। और उसका बाद में मुझे क्लैरिफिकेशन भी आपके थ्रू ही मिला, वो बात भी मैं आज क्लियर करने जा रही हूँ। मैं तो सौभाग्य समझती हूँ कि आप मेरे चैनल पे आए। नहीं, मैं अपना भाग्य समझती हूँ कि ऐसे ऐसे पिरामिड मास्टर्स मुझे मिले हैं जो मेरे जीवन उद्देश्य की तरफ मुझे लेके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो मैं ध्यान में बैठी और मुझे एक ऐसा किला दिखा जो प्राचीन किले होते हैं, पत्थर की स्टेप चढ़ते हुए। एक छोटा टीनेजर बच्चा दिखा मुझे, 15 या 16 इयर्स ओल्ड होगा वो बच्चा। और वो उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, ऊपर नीचे नहीं थे, सिर्फ जो अपने प्राइवेट पार्ट्स, उसने छोटी सी एक लंगोटी सामान कुछ उसका वस्त्र था वो धारण किया था। और वो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जा रहा था बच्चा, और उसके हाथ में बहुत बड़ा फ्लैग था। वो बच्चा ऊपर वो किले में चढ़ा और वो फ्लैग को, उसने झंडे को लहराया। इतना विजन दिखा और वो विजन डिसअपियर हो गया। मैं ध्यान से बाहर आई, मुझे कुछ नहीं समझ में आया ये विजन क्या है। दीप्ति माँ भी बताती है, पत्री सर भी बताते हैं कि विजन्स को एनालाइज ना करें, देखे और छोड़ दीजिए। तो मैंने छोड़ दिया, कुछ किसी बात से उसको लिंक नहीं किया, वो विजन ऐसे ही हुआ। ध्यान का अपना जर्नी जो था 16 से शुरू हुआ। फिर आप मुझे शायद 18th को मिले थे हम लोग दोपहर में, 17th को हम मिले थे। तो आपके द्वारा ही मुझे बात पता चली कि क्योंकि हस्बैंड है जो ध्यानी नहीं है, तो दोपहर का टाइम हम लोग उनके साथ थोड़ा सा ऋषिकेश में या हरिद्वार में मंदिर में जाते थे, तो कुछ कुछ वर्कशॉप जो थे, कुछ सेशंस थे हमारे मिस होते थे। ताकि उनको भी बुरा ना लगे तो हम लोग थोड़ा कुछ सेशंस स्किप करके मंदिर दर्शन के लिए जाते थे। तो एक सेशन हमारा मिस हो गया था। बाद में आपके द्वारा ही मुझे पता चला कि परिमला पत्री जो डिवाइन मास्टर है, उन्होंने हमारे देश की जो यूथ है, युवा जनरेशन है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। उस प्लेटफॉर्म में सभी टीचर्स को जोड़ दिया गया है। और एज पर परिमला पत्री मैम के प्लेटफॉर्म के हिसाब से सभी यूथ को, सभी युवा जनरेशन्स को हमको उनके साथ जोड़ना है, ताकि हमारी भारत माता का साथ ही साथ पूरे यूनिवर्स का उद्धार हो। सभी बच्चियों को स्कूल में ध्यान सिखाना है। बच्चे ध्यान सीखेंगे तो आज जो हम समाज में देखते हैं, बच्चे नशा करते हैं, हर एक क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो हमारे यूथ जनरेशन जो है, युवा जनरेशन है, वो बची रहेगी। और भविष्य में आने वाले भारत का निर्माण इस युवा जनरेशन के अंदर ही है। और हमारा जो PSSM है, ये बच्चों के द्वारा युवा जनरेशन को, नए भारत को निर्माण करने जा रहे हैं। और PSSM का जो झंडा है हम हमारे यूथ को देने जा रहे हैं। तो वो जो विजन था, जो एक यूथ वाला बच्चा मुझे झंडा फहराते हुए दिखा था, ये पोर्टल ऋषिकेश में खुलने वाला था, उसका विजन मुझे झंडा बनाने से पहले ही मिल गया था कि हमारा PSSM की धारा हम युवा जनरेशन को सौंपने जा रहे हैं। ये डिवाइन कार्य हम सभी
टीचर्स को देने जा रहे हैं, हम सब टीचर्स को गाइड करने वाले हैं, बच्चों को ध्यान सिखाओ। यही वो विजन था कि एक छोटे टीनेजर बच्चे ने वहां जेंडर को फैलाया हुआ था। वही विजन का क्लैरिफिकेशन मुझे इस तरीके से मिला। मेरी सीमित बुद्धि के हिसाब से इसका क्लैरिफिकेशन मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, आप जो भी अपने एक्सपीरियंस आपको हुए, क्योंकि हमें जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो मानवता के लिए ही होते हैं, ह्यूमैनिटी के अच्छाई के लिए, उनके लिए ही हमें कार्य करना है। तो जो भी विजन्स हैं उसको हम बाइफरकेट या एनालाइज करना या जज करना नहीं कर सकते। वो तो जैसे आपको दिख रहा है वो तो समय बताएगा ही ये होने वाला है, और उसके लिए ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी पूरी तरह से हमारे साथ हैं, और वो पूरी तरह से हम हमारे पास ही है, कहीं और नहीं गए, ये पता चलता है। और वहां ये तो आपका विजन था, पर आपने उनका प्रेजेंस भी किस तरह से फील किया, ये भी मुझे प्लीज बताइए, क्योंकि मैंने भी वहां उनका प्रेजेंस बहुत क्लियरिटी से फील किया है। आपके शब्दों में बताइए। एक्सपीरियंस तो उनका सहवास तो हम हमेशा फील करते ही है, बट वो ऋषियों की भूमि है, वहां तो सभी ऋषियों का, परम गुरु मंडली का प्रेजेंस था। वो सब धानियों को पता है, उनका प्रेजेंस सबको रियलाइज हुआ, सबको फील हुआ, सबने उसका भरपूर आनंद भी लिया है, और अपने साथ वो पूंजी की धारा हम लेके आए हैं अपने शहर में, अपने गांव में। तो जैसे ही 16 को इनॉग्रेशन हुआ था, इवनिंग में प्रोग्राम हुआ, 2 मिनट के लिए गुरुद्वारा में नीचे ही हम लोग प्रेरणा में और सीमा ध्यान में बैठे, बस 2 या 5 मिनट होगा, और सोने के लिए ऊपर आ गए। तो थके मांदे तो थे ही, क्योंकि इवनिंग में वो जो था, तो हम लोग थोड़ा सा वो शिव मंदिर जाके आए थे, नीलकंठ महादेव करके ऊपर जो पहाड़ी पे मंदिर है। तो टायर्ड भी थे और रात में भी लेट हुआ था, तो जैसे ही सोने गए तो मुझे लगा इमीडिएट मुझे नींद आ जाएगी। सुबह 5 बजे का मेडिटेशन भी था, तो 4 बजे उठना था, नहा धो के फ्रेश होके जाना था। तो मैं बेड पे गई और सोच रही थी कि विद इन 2 और 3 मिनट्स में मुझे नींद आ जाएगी। तो नींद नहीं आ रही थी, और वाइब्रेशंस बहुत बॉडी में फील हो रहे थे, इतने वाइब्रेशंस फील हो रहे थे, और मेरे बॉडी के हर एक कण में ऊर्जा एब्सॉर्ब हो रही है, और कोई डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी मेरी बॉडी में एंटर होके मेरे रग रग में समा रही है। तो वो डिवाइन एनर्जी जब बॉडी में एंटर हो रही थी तो मुझे ऐसे कंपन हो रही थी और बहुत ठंड लग रही थी, जबकि टेम्परेचर उतना कम भी नहीं था। बहुत एनर्जी का प्रवाह महसूस हुआ। तभी मैंने सभी मास्टर्स को प्रणाम किया। मास्टर्स में एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं खुद को सरेंडर करती हूँ। आपके माध्यम से मुझे जो भी कार्य करवाना है, मैं सरेंडर के भाव में हूँ। मुझसे जो कार्य आप करवाना चाहते हैं वो करवा लीजिए, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, ऐसा बोल के मैं सो गई। नागपुर आने के बाद मुझे समझ में आ गया मुझे क्या कार्य करना है, यूनिवर्स ने मुझे किस कार्य के लिए सिलेक्ट किया है, और मैं क्या करने जा रही हूँ। ऋषिकेश ने मेरे सभी पोर्टल्स खोल दिए। धन्यवाद पितामह, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। और मैं ये जानना चाहूंगी कि वहां पे बहुत सारे वर्कशॉप्स हुए, बहुत सारी टेक्निक्स बताई गई, जैसे नारियों के लिए प्रोग्राम था वहां पे, उसमें डिस्कशन हुआ, मेडिसिन को लेके डिस्कशन हुआ, पिरामिड्स को लेके डिस्कशन हुआ। ऐसा कौन सा वर्कशॉप था जो आपको बहुत आप अटैच्ड फील किया और आपको बहुत ही अच्छा लगा, और उसमें से क्या सीखने को मिला आपको, वो बताइए। सेशंस तो सभी, यानी तुलना नहीं की जा सकती है। सभी सेशंस अपने आप में यूनिक सेशंस होते हैं, सभी मास्टर्स अपने आप में यूनिक मास्टर्स है। बट सबसे बीइंग अ नारी, बीइंग अ फेमिनाइन एनर्जी, हम सभी लेडीज को नारियों के ऊपर जो सेशन लिया गया था, सभी को तहे दिल से पसंद आया था। और उस सेशन में जो परी माँ ने कहा था कि हम लव, सपोर्ट एंड किसी भी तरह का डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए हमारे हस्बैंड के ऊपर या हमारे बेटे के ऊपर। मेरा हस्बैंड आएगा, मुझे प्यार करेगा, मेरा बेटा मुझे प्यार करेगा, तब मैं खुश रहूंगी। नहीं, हम है फेमिनाइन एनर्जी,
खुद को प्यार करते हुए फेमिनाइन एनर्जी का काम ही है खुद स्ट्रांगली खड़े होके सेल्फ लव करते हुए पूरे यूनिवर्स में लव स्प्रेड करना। ये बात मुझे सीखने को मिली। पहले ध्यान में आने से पहले मैं थोड़ा सा कभी दुखी हो जाती थी कि हस्बैंड का सपोर्ट उतना नहीं मिल पाता है जो मैं जिस तरह से चाहती हूँ, शायद वो मेरा एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहा होगा। बट जब वर्कशॉप में मुझे पता चला, पत्री मैम ने बोला कि नहीं, हमको किसी के ऊपर डिपेंड होने की प्रेम के लिए जरूरत नहीं है। बीइंग अ फेमिनाइन एनर्जी, खुद से प्यार करो और प्यार बांटो। ये बहुत बड़ा मुझे एक सीख मिली। साथ ही साथ दीप्ति मैम का भी सेशन का मुझे जो विजडम मिला, गाइडेंस मिला कि दीप्ति मैम ने जो कहा है कि अभी फेमिनाइन एनर्जी रेज होने जा रही है। पितामह ने करताल में 2019 में ही फेमिनाइन एनर्जी के पोर्टल्स खोल दिए हैं। पार्वती मैया का प्रतिष्ठापना करके 2019 में पितामह ने फेमिनाइन एनर्जी के पोर्टल्स इस धरती माता पे खोल दिए हैं और उसके पोर्टल्स को, उस फेमिनाइन एनर्जी को आगे बढ़ाने का काम हम सभी पिरामिड मास्टर्स और सभी फेमिनाइन एनर्जी को सौंपा गया है, जिसको हमको तहे दिल से आगे बढ़ाना है। यही मेरी सबको रिक्वेस्ट है, खुद से प्यार करो, पूरी दुनिया से प्यार करो। प्यार ही हमारा रास्ता खोल सकता है और कोई चीज नहीं है दुनिया में। और ये भी आपने बहुत ही सुंदर कहा। और ये 3-4 जो दिन आपके थे वहां पे, उन तीनों चारों दिनों में आप जिस मोमेंट को बहुत ही कनेक्टेड फील कर पाते हो और उस मोमेंट को अपने दिल में बसा के रखना चाहते हो हमेशा के लिए, वो मोमेंट के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो? गूज़बम्स उठ रहे हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ आपका। आप ही कारण पे, आपकी वजह से उस मोमेंट को मैं जी पाई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। एक्चुअली 10:30 का टाइम था। आप और मैं आधी एक बात ही आपको है। हम दोनों आप कोई एक ही अलग है, नहीं वहां पता चला अलग नहीं है। तो आपका प्रेरणा को मैसेज मिला कि राम सर ने ग्रुप पे मैसेज डाला है, दीप्ति माँ जो भी मिलना चाहते हैं मास्टर्स उनसे मिलने के लिए 11 बजे का टाइम नियोजित किया गया है। जैसे ही प्रेरणा ने मैसेज पढ़ा, हम लोग पेंडॉल में थे, कुछ पढ़ रहे थे या बुक्स देख रहे थे। वैसे ही हम भागे, आपको हमने बहुत डिस्टर्ब किया, कहाँ मिलना है, कौन सा हॉल है। भागते भागते हम पहुंचे हॉल में। आप भी एविडेंट है उस पल की। बट जो मैंने रियलाइज किया, शायद वो आपको पता ना हो, क्योंकि ये आप थोड़ा दूर भी बैठे थे और ये मेरे मन की बात है। तो आप बैठे थे, हम लोग तीनों आए, 3 सिस्टर्स, सीमा, प्रणीता और मैं। और आप विश्वास करोगे, क्योंकि आप ध्यानी हो, मेरा ये जो दिल है दीप्ति माँ के दिल से कनेक्ट हो गया और ये ऐसे बाहर निकल के उनकी बॉडी में एंटर होने के लिए एफर्ट्स कर रहा था। ऐसे लग रहा था अभी निकलेगा। दीप्ति माँ ऐसे खींच रही थी मेरे दिल को अपने दिल की तरफ, यूनाइट होने जा रहा है, इस तरह का फीलिंग हो रहा था। धड़ 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 हार्ट बीट्स बढ़े हुए थे और ये दिल इस शरीर से निकल के उस शरीर में जाने के लिए तलमला रहा था और वो मुझे बहुत अनइजीनेस का फीलिंग आ रहा था। तभी दीप्ति माँ ने स्पाइन पे जो अपना हार्ट चक्रा होता है उस पे गोल गोल हाथ घुमाया, थोड़ा मुझे रिलैक्स फील हुआ। उसके बाद फिर से मुझे वो फीलिंग आई कि ये हार्ट जो है यहाँ से निकल के उस हार्ट में जाना चाह रहा है। वैसे ही तब दीप्ति माँ ने मुझे ऐसा थोड़ा सा दूर करके मेरा ही हाथ मेरे हार्ट चक्रा पे रखा और कहा, तुम इसको संभाल के रखो, पूरी दुनिया इसके लिए वेट कर रही है। उसका मीनिंग तो मैं नहीं समझ पाई, मेरी सीमित बुद्धि से मैं उसका आकलन नहीं कर पाई हूँ। बट समय आने के बाद उसका भी आकलन हो जाएगा, उसका भी क्लैरिफिकेशन मुझे मिल जाएगा। ये मुझे पूरा विश्वास है कि दीप्ति माँ ने ये बात मेरे लिए क्यों कही थी। तो ये जो पल है ये बिल्कुल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं डायरी में उसको मेंशन करके रखा है। जिस दिन मुझे पता चलेगा इस सेंटेंस का मीनिंग क्या था, उस दिन मैं उसको पूरा कंप्लीट कर दूंगी। गोल्डन मोमेंट, ये मेरा डिवाइन एक्सपीरियंस रहा है ऋषिकेश का। गोल्डन मोमेंट। गोल्डन मोमेंट। और जैसे हम लोग सभी लोग ऋषिकेश गए, पर ऋषिकेश से हमने कुछ ऐसी चीजें लाई हैं जो इनविजिबल है।
जो हम किसी को यस दिखा नहीं सकते, वो हम ही फील कर पा रहे हैं। हमारे माइंड, बॉडी, सोल पर पूरी तरह से वर्क हुआ है और हुआ है। बहुत जबरदस्त तरीके से वर्क हुआ है। वो हम भी एनालाइज नहीं कर पा रहे कि हमारे साथ क्या हुआ। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे, थोड़ा नहीं भी समझ पा रहे, या फिर समय यस उसको बता देगा एक अपने टाइम पे। तो आपको क्या फील हो रहा है कि हमारे माइंड, बॉडी, सोल पे ये मेरे साथ काम हुआ है, और उसको आप देख पा रहे हो घर पर आने के बाद, और ऐसे मतलब जो कि मिरेकुलस एक्सपीरियंस है आपके घर का, वो बताइए। यस यस। धन्यवाद मैम ये क्वेश्चन पूछने के लिए। थैंक मैं यू। उत्सुक थी इस बारे में कुछ बताने के लिए, ताकि हमारे सभी मास्टर्स को भी आगे प्रेरणा मिले, जो थोड़ा बहुत आधे आधे में चल रहे हैं, जाना है नहीं जाना है, वो अगले साल डिसाइड कर पाएंगे कि फुल प्लेज हमको जाना ही है, हम पोटली में क्या बांध के लेके आते हैं ऋषिकेश से। ये अनुभव इसीलिए मैं शेयर की। शायद पितामह मुझसे ये सेशंस रखवा रहे हैं कि ये यस जो यस एक्सपीरियंस शेयरिंग है वो लोगों तक जाए। मुझे नहीं पता था, मैं अचानक मैंने ये रख लिया, और मैंने सोचा कि इतने सारे दोस्त मुझे मिले हैं तो मैं इनका रखूं। और मुझे यस ऊपर से ही ये मैसेज आ रहा था, यस मुझे बहुत तगड़ी इंट्यूशंस हो रही थी कि मुझे ये सबके साथ मिलके ये कुंभ रखना है यूट्यूब पर, जिससे यस यस। आगे आने वाले लोगों को बेनिफिट मिले ऋषिकेश का। जैसे कि ध्यानियों को कोई भी इंट्यूशन होती है, यूनिवर्स अनाहसी नहीं होती है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। ये अब मैं ऋषिकेश से आने के बाद समझ में आ रहा है मुझे। एक्चुअली मैं 2 साल से ध्यान में हूँ, ध्यान करती थी, ध्यान लगता भी था, अनुभव भी आते थे। बट क्या होता था, मेडिटेशन का एक समय है, ध्यान कर लो, वो ध्यान हो गया, उसके बाद माइंड एंड सोल एंड बॉडी का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन टूट जाता था। जैसे मैं सुबह मॉर्निंग में 5 बजे ध्यान में बैठ गई, 5 से 6 ध्यान करती थी, उसके बाद वो ध्यान का मेरा समय निकलने के बाद तीनों, माइंड, बॉडी एंड सोल कॉम्बिनेशन में जो रहना चाहिए वो नहीं रहते थे। बॉडी अलग जाती थी, माइंड अलग जाता था, और सोल तो कहीं दब ही जाता था। ऑफिस के काम में, घर के काम में, ड्यूअलिटी के वर्ल्ड में हम इतने इन्वॉल्व हो जाते थे। ध्यानियों को क्या है कि एक सर्टन लिमिट के बाद में सोल लेवल पे रहने की आदत होनी चाहिए। हम यस। एफर्ट्स भी करते हैं, और ध्यान से हमारी वो जागरूकता भी बढ़ती है, और उसके साथ ही साथ हमारे एफर्ट्स भी होना बहुत जरूरी है, ताकि तीनों कॉम्बिनेशन के साथ चल सके। ऋषिकेश में जाने तक का ये मेरा कॉम्बिनेशन नहीं बना था। मैं वहां गई भी, वहां ध्यान भी हुआ, मेरे साथ क्या प्रोसेस हुई वो मैं नहीं रियलाइज कर पाई। बट एक दिन वो नाइट का जो एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया कि कण कण में कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है, उसी के बाद में मैंने नागपुर में आने के बाद एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, यदि टाइम है तो मैं शेयर करना चाहती बिल्कुल। हूँ। तो क्या हुआ कि हम लोग संडे को 19th को वहां से निकले, और 28th को हम लोग नागपुर पहुंचे। नागपुर पहुंचने के बाद मेरा ज्वाइनिंग था 24th का, 23rd तक मैं छुट्टी पे थी, और 24th को मैं अक्टूबर को ज्वाइन करने वाली थी। तो इन द मीन टाइम 3 दिन मेरे पास थे, तो मैंने सोचा कि फेस्टिवल है दिवाली, तो घर के कुछ काम निपटा लूं, फिर 24th को मैं ज्वाइन कर लूंगी ऑफिस। तो क्या हुआ कि मंडे को मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का जो एक कजिन ब्रदर है, उनकी वाइफ को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, और 4th स्टेज का लंग्स कैंसर है करके पता चला। तो ज्यादा हमारा कांटेक्ट नहीं है नागपुर से, वो 60 किलोमीटर दूर भंडारा करके एक टाउन है, वहां पे वो लोग रहते हैं। तो जैसे ही पता चला मुझे, मैंने मेरे हस्बैंड के साथ ये बात शेयर की कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो ध्यानी होने के नाते हम सबको वही इंट्यूशन आता है कि ध्यान सिखा दो, ध्यान के साथ जोड़ दो। ध्यान से जो कुछ मिराकल्स हुए हैं पीएसएसएम में, आपने भी देखे हैं, हम सभी मास्टर्स देखते आ रहे हैं, सबको पता है, विश्वास है। तो उनके साथ हमने कांटेक्ट किया, हस्बैंड ने उनको फोन किया कि कब डिटेक्ट हुआ है, तो उन्होंने पता चला कि 2 महीने पहले ही डिटेक्ट हुआ है, और अभी वो 4th स्टेज पे है। तो मेरे अंदर वो बात चल ही रही थी। उनका नाम वंदना है। वंदना तक मैं कैसे ध्यान पहुंचाऊं, जो भी समय है बहुत समय अच्छे से ध्यान में बिता सकेंगी। अभी क्योंकि पेशेंट होने के नाते हमारे पास काम तो कुछ होता नहीं है,
लेट के भी कर सकती है, पितामह ने बोला है, बैठ के भी कर सकती है। तो वंदना तक ध्यान कैसे पहुंचना है, ये सब मेरे माइंड में चल ही रहा था। बट ये अंदर से कहीं आवाज आ रही थी कि ये ध्यान किसी जो गुरु मंडली ने स्पेशली जिनको स्पेसिफाई किया है, जिनको नियुक्त किया है, उनके द्वारा ही सिखाना जाना चाहिए। ध्यान मैं भी सिखा सकती थी, आनापानासती ध्यान, बट वो कहीं से मुझे आवाज आ रही थी कि नहीं, यह ध्यान तुम नहीं सिखाओगी। इसके लिए जो मास्टर्स डेप्यूट किए गए हैं परम गुरु मंडली ने, जिनको ये कार्य सौंपा गया है, वही ये कार्य करेंगे, उन्हीं के द्वारा ये ध्यान सिखाना चाहिए। नागपुर के द ग्रेट पिरामिड मास्टर मीनाक्षी मैम, आप भी जानते हो। तुरंत मेरे इंट्यूशन में उनका ही नाम आया, उनका नाम सामने आया, उनके द्वारा ही वंदना को ध्यान सिखाया जाना चाहिए। मुझे वो बात पता भी चली थी कि वो कैंसर पेशेंट को ही ध्यान सिखाती है, हॉस्पिटल में जाके ध्यान सिखाती है। मुझे भी कहीं ना कहीं अंदर से वही आवाज आ रही थी, वंदना को ध्यान मीनाक्षी मैम ही सिखाएगी। हम सबको पता है, आपको भी पता है मीनाक्षी मैम अभी किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। उनको भी पितामह ने, महातार बाबा जी ने, जीसस क्राइस्ट ने क्या काम दिया हुआ है, किस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रही है। तो मुझे तो थोड़ा शंका थी कि शायद वो टाइम ना दे पाए, शायद वो बिजी होगी, ध्यान में होगी। फिर भी मैंने उनको एक व्हाट्सएप किया कि मैम ऐसा ऐसा ध्यान लेना है। तो उन्होंने तुरंत मुझे रिप्लाई दिया, कल 11 बजे सुबह मैं आपको फोन करूंगी। और वैसा उनका फोन भी आया। उन्होंने मुझे पूछा कि वो कौन से समय पे आ रहे हैं। मैंने उनको बोला वो इवनिंग में, थर्सडे को इवनिंग में आने वाले हैं, शाम को 6 बजे। मैम ने बोला कि मेरे जो ग्रुप के अदर मेंबर्स हैं, मैं उनसे भी टाइम लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि कौन से समय पे अरेंज करना है। वो फिर मैम ने अपने ग्रुप के साथ बात की और 6 o'clock का इवनिंग का टाइम हमारा डिसाइड हुआ। इस तरीके से ग्रेट मास्टर मीनाक्षी मैम और उनकी टीम, एकात्मा टीम मेरे घर में आई। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। वंदना भी थी, उसको उन्होंने ध्यान सिखाया, एक प्रोसेस कराई, जिस प्रोसेस को उन्हें हमेशा फॉलो करना है। वो प्रोसेस के द्वारा उनका हीलिंग करवाने के लिए उन्होंने उनको एक प्रोसेस सिखाया और वंदना ने उसको विश्वास करते हुए अपने अंदर उतारा और वो अपने घर गई। इतना सुंदर वो सेशन हुआ मैम, वहां बहुत सारे मिराकल्स हो गए। और दूसरी एक बात, वंदना की बात तो है ही है, फिर नेक्स्ट डे उसका मुझे फोन आया, बोले 6 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया था, मैं सिर्फ नारियल पानी पे हूँ। आज मैंने चावल के साथ सब्जी के साथ खाना किया और दोनों टाइम मैंने खाना खुद ने बनाया। वो बहुत बोली मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुद को बेटर फील कर पा रही हूँ। तो मैंने यूनिवर्स के, मीनाक्षी मैम ने भी यूनिवर्स के पितामह के, महातार बाबा जी के धन्यवाद माने। वहां बहुत सारे घर में पोर्टल्स खुले। मेरा भाई जो कि बिल्कुल ध्यान नहीं करता है, जिस दिन सेशन हुआ उसके नेक्स्ट डे से वो 1-1 घंटा ध्यान करने लगा है, वो भी ध्यान में आ गया और वंदना तो आ ही गई है। तो ऋषिकेश में ये सब मैं कटोरा लेके आई हूँ, मेरे साथ पूंजी लेके आ रही हूँ और बांटने जा रही हूँ। ये सब ऋषिकेश से लेके आई मैं। और सबसे सुंदर बांटने एक, का काम यूनिवर्स कर रहा है। बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस आपका। और सबसे एक और बात जो आप छुपा रहे हो, वो आपके घर के सदस्य के बारे में, उनके बारे में भी बता दीजिए। उनके बारे में तो जरूर बताऊंगी, मैं भी उनका तहे वो दिल से आपके धन्यवाद करती आपके हूँ। बेटर हाफ हस्बैंड, है। जो कि मैंने ही इज योर बेटर हाफ। बेटर हाफ है, बेटर हाफ और मेरे सोल पर्पज में मुझे हेल्प कर रहे हैं। जो मैं आगे बढ़ रही हूँ, मेरे जीवन के उद्देश्य के प्रति आगे बढ़ने जा रही हूँ, बढ़ती जा रही हूँ, मुझे वो हेल्प कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं। जबकि वो ध्यान में नहीं है, वो मेडिटेटर नहीं है, वो नाम जप करते हैं। ये सेशन जब ऑर्गेनाइज किया, वो बात छूट गई। ऑर्गेनाइज कैसे हुआ मुझे नहीं पता चला, वो अपने आप बात हो गई, मैं सिर्फ माध्यम थी। वो अपने आप फ्लो में होता गया, मुझे नहीं समझ में आया। अंदर थोड़ा डर कि हस्बैंड ध्यान में नहीं है, उनको शायद ये बात पसंद आए या ना पसंद आए। फिर भी मैंने सोचा यूनिवर्स को जो मान्य होगा वो होगा ही। मैंने उनके पास वो बात रखी कि अपने ही घर में सेशन रखते हैं।
तो वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गए, फुल फ्लेज। उनको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने जरा सी भी आनाकानी नहीं की, पूरी तैयारी के लिए मुझे हेल्प की। सब कुछ उनको बार बार कांटेक्ट करना, कितने बजे तुम आ रहे हो, कितने बजे तुम बैठोगे, फिर वो मैडम के साथ तुम कम्युनिकेट करो करके मुझे मार्गदर्शन करना, और फुल सपोर्ट मुझे उन्होंने किया। कहीं भी उन्होंने आनाकानी नहीं की, ध्यान में नहीं होते हुए भी। ऋषिकेश से आने के बाद में मुझे उनका बहुत सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है। तो यूनिवर्स का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरी जो भी मार्ग क्रमण चल रहा है, उद्दिष्ट के प्रति, जीवन के ध्येय के प्रति, उसके प्रति मेरा बेटर हाफ भी मुझे बहुत सहकार्य दे रहा है, और मैं आगे बढ़ने में समर्थ हो पा रही हूँ। ये ऋषिकेश के सब मिराकल्स है मैम, ये सब मिराकल्स है। जो लोग भी सोचते हैं कि हम जाए या ना जाए, या द्विधा मनस्थिति में होते हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, बिल्कुल हिचकिचाहट ना कीजिए, बिल्कुल भी ना सोचिए, वहां पहुंच जाइए। अपने जीवन के ध्येय प्रति आप जागरूक हो जाओगे, आप सब बंधनों से मुक्त हो जाओगे, डिवाइन फ्रीडम को एंजॉय करोगे, उसको जीने लगोगे। यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। बहुत ही जबरदस्त, मुझे इतने वाइब्रेशंस हो रहे हैं कब से कि मैं आपको मुझे भी कैसे भाई। बताऊं। तो मैम आपकी हर एक बात बहुत ही हाई वाइब्रेशनल थी, और शायद जो लोग नहीं जा पाए वो आपकी बातों को सुनकर नेक्स्ट ईयर तो जरूर जाएंगे, ये मुझे पूरी गारंटी है। और जो बिल्कुल लोग या बच्चे बिल्कुल। या जो हमारा यूथ है, क्योंकि हमें उनके लिए कार्य करना है। हमें पत्री जी के जो भी जरूर। टीचिंग्स हैं ये आगे बच्चों को देना है, क्योंकि ये हमारे धरती माँ है, उनकी नींव है। धरती माँ की नींव है हमारे बच्चे यूनिवर्स में। तो मेरे चैनल से ऐसे बच्चे भी जुड़े हैं, कुछ यूथ जुड़े हैं, और कुछ नए ध्यानी हैं जो अभी अभी जुड़े हैं, जिसको ध्यान के बारे में नहीं पता। उनके लिए आपका क्या गोल्डन वर्ड्स में आपके संदेश हम लेना चाहेंगे ध्यान के बारे में? यस यस। फिर से पितामह और दीप्ति माँ का उल्लेख आ ही रहा है। जैसे कि पितामह ने कहा है, हर पेरेंट्स को, हर माँ को, हर पिता को ध्यान करना चाहिए। खुद ध्यान करते हुए अपने बच्चों को भी ध्यान सिखाना चाहिए। पितामह तो यहाँ तक कहते थे कि जो माँ बाप ध्यान नहीं करते हैं, उन्हें बच्चों को यूनिवर्स में लाने का अधिकार ही नहीं है। तुम यदि ध्यानी हो, तभी एक मोहन्नत आत्मा को तुम पृथ्वी पर ला सकते हो, उनको लाने में सक्षम हो सकते हो। तो सभी पेरेंट्स से तो मेरी यही दरख्वास्त रहेगी, पृथ्वी को यदि स्वर्ग बनाना है, पृथ्वी को यदि तुमको आगे बढ़ाना है, पृथ्वी की चेतना का विस्तार करना है, खुद ध्यान कीजिए, अपने बच्चों को ध्यान सिखाइए। क्योंकि आज जो हम अपनी पृथ्वी को देख रहे हैं, युवा जनरेशन कहाँ भटक रही है, एडिक्शन में जा रहे हैं, कुछ गलत कार्यों से जुड़े हुए हैं। यदि ये बच्चे ध्यान में आ जाएंगे, शुरू से ही ध्यान सीखेंगे, ध्यान में जीना सीखेंगे, वो ये क्राइम की तरफ नहीं बढ़ेंगे। उनका माइंड का बैलेंस रहेगा। बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, एडिक्शन में जा रहे हैं, वहां से बच के सुंदर सृष्टि का निर्माण होगा। धरती पे स्वर्ग लाने के लिए हमारी यूथ रिस्पॉन्सिबल है, उनको ध्यान सिखाना बहुत जरूरी है। जब माँ बाप ध्यान करेंगे, वही पेरेंट्स अपने बच्चों को ध्यान सिखाएंगे। तो हर एक माँ बाप की जिम्मेदारी है खुद ध्यान करना, बच्चों को ध्यान में लाना। पितामह दूसरी एक बात कहते थे जो हमेशा मेरे दिल को छूती है, जो माँ ध्यान करती है, जो भी माँ धरती पे ध्यान करती है, उसके बच्चों का किसी को बाका बाल करने की हिम्मत नहीं है। कोई भी उस बच्चे का बाल बाका नहीं कर पूरी सकता। तरह हर एक प्रोटेक्टेड माँ है। को ध्यान करना है। हम्म। तो ये सब बातें हम सबने सीखना चाहिए पितामह से, दीप्ति माँ से, और डिविनिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यही मेरी सबसे बहुत रिक्वेस्ट है। बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया। थैंक यू सो मच मनीषा जी। अ, बहुत ही थैंक यू। कम शब्दों में और बहुत ही अच्छे से मतलब आपने एक्सप्लेन किया है कि ध्यान हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ध्यान से कितने सारे बीमारियां, इवन कैंसर से लेके भी बीमारी ठीक हो सकती है। ये लोगों को बिलीव नहीं यस होता।
और ये बिल्कुल। आपने पास से उसको अनुभव किया है यस, अपने साथ, अपने जो रिलेटिव के साथ उनके वो अनुभव के वो आ ही जाएगा। द्वारा। बहुत ही मतलब ये जो उसके चीजें हैं ऊपर हम पर्टिकुलर एक स्पेशल वीडियो आएगा मैम, हम्म, उसके ऊपर एक पूरा सेशन आएगा, आप बिल्कुल हम और आप बिल्कुल वेट हम करते हैं करेंगे बस। उसके लिए पूरा एक कंप्लीट वीडियो आएगा उसके। एग्जैक्टली उनका जब रिजल्ट आने लगेगा हम उसके लिए हम 3-4 मिलके यस, एक पूरा सा सेशन रखेंगे। और यस, ये शायद पितामह यस, चाहते हैं ये आना चाहिए लोगों के तक, क्योंकि अभी तक ना लोगों को, बहुत सारे लोगों को जागृति ये नहीं आई है। ठीक है, ध्यान करना है, कर रहे हैं, पीस नहीं ऑफ आई माइंड के है। लिए कर रहे हैं, पर एग्जैक्टली लोगों को ये नहीं बिलीव होता कि सही में कैंसर तक की बीमारियां दूर हो सकती है क्या। ये हमें बाय प्रूफ यहाँ तक लोगों तक पहुंचाना है, और ये आपके माध्यम से जरूर होगा। यस, यस, बिल्कुल हम एक सेशन जरूर लाएंगे बिल्कुल जल्दी। होगा। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बिल्कुल, दिल से बिल्कुल। आपको और मैं इतना मैम धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे अभी साथ हम जुड़े। साक्षी रहेंगे मैम की। यस, बिल्कुल बिल्कुल हम सब एक साथ धन्यवाद। ही हैं, बल्कि हम अलग साक्षी नहीं हैं। रहेंगी। हाँ, यस, हम अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। हम जो, यस, बोलिए। यस, हम एक ही है। एक, हम ध्यान को हम प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, ध्यान में यस, जिएंगे। बिल्कुल। लव यू। थैंक यू सो मच, लव यू। तो थैंक यू सो मेरे मच प्यारे मुझे दोस्तों, अपॉर्चुनिटी देने के लिए। नहीं, आप जैसे डिवाइन सोल्स हमारे चैनल से जुड़े रहें, ये मैं नहीं चाहती हूँ, ये शायद पितामह और बाबा जी चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे ये कार्यक्रम करवाया है। मुझे नहीं पता था ये कौन से लेवल पे जाएगा, कुछ मुझे ऐसे ही इंटेंशन। इंट्यूशन आई, मैंने सोचा पर शायद ये बाबा जी ही करवा रहे हैं मुझसे, जिसके द्वारा ऐसे जो लोग हैं वो जुड़े, और ये बहुत सारे लोगों तक ये प्रोग्राम जाए। जो ऋषिकेश में जो भी लोग आए उनके अनुभव ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। ये ही मुझे कुछ भी नहीं आता था, और मुझे नहीं पता ये कौन से लेवल तक जाएगा ये चैनल, बस उन्हीं की कृपा है इस चैनल पे। मैं ऐसा मानती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत दिल से आभार, दिल से आपको बहुत थैंक यू। जो ध्यानी है भी और नहीं भी, और ध्यान क्या चीज है, ध्यान इसके बारे में लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना। आपका एक लाइक और कमेंट्स और शेयर जो है ना, वो किसी की लाइफ चेंज करने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। और इसलिए कंजूसी ना करें, क्योंकि आप जितना दोगे यूनिवर्स आपको डबल 100 गुना देगा। इसलिए सभी लोगों को मेरे बहुत रिक्वेस्ट है प्यार से कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए मोटिवेशन के लिए, क्योंकि जो लोग यहाँ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, उनको अच्छा लगता है कि उनके रिस्पेक्ट में हम ये कमेंट्स कर रहे हैं। ये ध्यान रखिए कि आपको उनसे कुछ नॉलेज मिल रहा है, और उनके रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ एक कमेंट तो कर सकते हैं कि थैंक यू फॉर योर नॉलेज, इतना तो हम टाइप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। थैंक